क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पास वो शक्ति होती जिससे आप समय के पीछे और आगे जा सकते तो शायद आप क्या करते? इतिहास के उन लम्हों को दोबारा जीने का मौका मिलता या भविष्य की झलक पाने का मौका? टाइम ट्रेवल एक रहस्यमयी विचार जो न सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों का हिस्सा है बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली है। क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई सच्चाई भी छिपी हुई है? टाइम ट्रेवल की अवधारणा नई नहीं है। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से लेकर आधुनिक विज्ञान तक ये विचार सदियों से हमारे साथ है। हमें यह जानने की उत्सुकता है कि क्या समय के साथ खेलना संभव है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि समय यात्रा का विचार पहली बार कब और कैसे आया। H.G. वेल्स की 1895 की लिखी गई किताब द टाइम मशीन ने इस विचार को आम जनमानस तक पहुंचाया। इसने न सिर्फ विज्ञान जगत को बल्कि आम जनता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा वाकई में हो सकता है। वेल्स की इस कहानी ने समय यात्रा को एक गंभीर विज्ञान आधारित विचार बना दिया, न कि केवल काल्पनिक कहानियों का हिस्सा। और इसके बाद कई वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस दिशा में अध्ययन शुरू किया। अब बात करते हैं टाइम ट्रेवल के सबसे ठोस और वैज्ञानिक आधार की, यानी आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन ने समय और स्थान को एक साथ जोड़ते हुए स्पेस टाइम की अवधारणा दी और यह विचार इतना अद्भुत था कि इसने न सिर्फ विज्ञान बल्कि समय की हमारी पारंपरिक समझ को ही बदल दिया। आइंस्टीन के अनुसार समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को स्पेस टाइम कंटिन्यूम कहा गया है। अगर आप बहुत तेज गति से यात्रा करते हैं तो आप समय को धीमा कर सकते हैं। यही सिद्धांत है जिससे टाइम ट्रेवल की संभावना निकलती है। अब आइए बात करते हैं वर्म होल की। यह एक और वैज्ञानिक विचार है जो टाइम ट्रेवल को संभव बना सकता है। वर्म होल को साधारण भाषा में समझे तो ये स्पेस टाइम की वो तो अलग अलग जगहों को जोड़ने वाली सुरंग है जिससे आप एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना समय लगाए जा सकते हैं। हालांकि वर्म होल की मौजूदगी अभी तक केवल गणितीय समीकरणों में ही देखी गई है। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि ये वास्तव में अस्तित्व में है, लेकिन अगर ये होते तो शायद हम समय यात्रा को एक नई दिशा की ओर ले जा सकते थे। अगर समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल संभव होती तो इसके साथ कई समस्याएं भी आती, जैसा कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। ये विचार कहता है कि अगर आप अतीत में जाकर अपने दादा को मार देते हैं तो आप कभी जन्म नहीं लेंगे, और अगर आप कभी जन्म नहीं लेंगे तो आप वापस कैसे आ सकते हैं। ये समय यात्रा का सबसे बड़ा विरोधाभास है। इस विरोधाभास को हल करने के लिए कई थ्योरी सामने आई, जैसे कि मल्टीवर्स थ्योरी, जिसमें हर निर्णय एक नई दुनिया को जन्म देता है। लेकिन इसमें से कोई भी थ्योरी पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हुई है। समय यात्रा के सपने को साकार करने के लिए वैज्ञानिक लगातार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट में समय को बहुत ही छोटे स्तर पर बदलने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि पार्टिकल एक्सीलेटर्स में। ये प्रयोग हमें समय यात्रा की दिशा में एक कदम और करीब ला रहा है। हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है, लेकिन इस पर काम जारी है और कौन जानता है शायद भविष्य में हम वाकई में समय के पार जा सके। अगर समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल संभव हो गई तो इसके सामाजिक और नैतिक प्रभाव भी गहरे होंगे। क्या हमें अतीत को बदलने का अधिकार होना चाहिए? क्या भविष्य की जानकारियां वर्तमान में विकृतियां ला सकती है? ये सभी प्रश्न समाज के लिए एक नए चैलेंज के रूप में उभरने वाले हैं। टाइम ट्रेवल न केवल एक वैज्ञानिक चमत्कार होगी बल्कि एक नैतिक दुविधा भी होगी। हमें यह तय करना होगा कि इसके प्रयोग को कैसे सीमित और नियंत्रित किया जाए ताकि इसका उपयोग मानवता के लाभ के लिए किया जा सके। तो दोस्तों, टाइम ट्रेवल एक ऐसी अवधारणा है जो
न केवल रोमांचक है बल्कि हमें समय और अंतरिक्ष की सीमाओं को फिर से सोचने के लिए मजबूर करती है। विज्ञान की इस यात्रा में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है और हो सकता है कि भविष्य में हमें और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिले। ये सब कुछ सोचने के बाद क्या आप भी टाइम ट्रेवल को एक सपना मानते हैं या फिर आपको भी लगता है कि एक दिन ये हकीकत बन सकता है? आपकी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और जानकारियों से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।